जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। अभी पूरे झारखंड में सोशल मीडिया पे एक चर्चा काफ़ी तेज है कि जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है। जेएलकेएम सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइगर जयराम महतो और जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं डुमरी के विधायक, उन्होंने कुर्मी समाज के 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन और डहर छेका आंदोलन को समर्थन दिया है। इसीलिए तमाम दूसरे दल के लोग, तमाम आदिवासी लोग, तमाम दूसरे समुदाय के लोग और कुछ उन्हीं के समुदाय के लोग ये बात कह रहे हैं कि जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है। कल हमने एक रील लगाया था, उस रील को भी आपने देखा कि एक आजसू पार्टी के जो नेता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है और आजसू कुर्मियों की पार्टी नहीं है, इसमें सर्व जाति के लोग समाहित हैं। तो इसी पे आज हमको कुछ आपको बताना है और कुछ एक प्रश्न है जो आपसे हम पूछना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है? अगर जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है तो फिर जेएमएम किस जाति की पार्टी है? बीजेपी किस जाति की पार्टी है? आजसू किस जाति की पार्टी है? जेएलकेएम को जिस तरह से लोग एक पार्टी, एक जाति को चिन्हित कर रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस किस जाति की पार्टी है? और हाँ, आरजेडी किस जाति की पार्टी है? ये भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो कृपया ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। ज्वाइन करने के बाद कुछ अपडेट आएगा जो आने वाले समय में 2-4 दिनों में आप सबके बीच हम वो अपडेट को लाने जा रहे हैं। तो जो साथी नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आप स्कैनर के माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्कैनर में भी आप सहयोग हमें कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिर जेएलकेएम को लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं एक जाति को नाम लेके, और दूसरे दल के लोग ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम भी कुर्मी के पार्टी हैं। तो इसी चीज़ को हम आज पूरे विस्तार पूर्वक आप सबके बीच रखने आए हैं, क्योंकि 20 तारीख नज़दीक है। परसों 20 तारीख हो जाएगा और 20 तारीख को ये कार्यक्रम तय किया गया है। अब इसमें यह भी बात सामने निकल के आएगा कि जयराम महतो किस रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे, आजसू के नेता लोग किस रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे और बाकी जो दूसरे दल के लोग हैं वो अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं। तो पूरी विस्तार पूर्वक ये वीडियो को देखिएगा, अंत तक सारा कुछ समझ में आपको आ जाएगा। अभी आप लोग भी पढ़ रहे होंगे कि जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी, ठीक है, चलिए मान लिए। तो ये कुर्मी समाज पे भी अब लागू होता है। कुर्मी समाज के तमाम वोटर, तमाम लीडर भी ये बात को मान लीजिए कि जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ झारखंड में कोई एक पार्टी है जो कुर्मियों की पार्टी है और वो जेएलकेएम है। तो फिर जेएमएम किस पार्टी, जेएमएम की जो पार्टी है वो किस जाति की पार्टी है? हेमंत सोरेन जी तो डंके की चोट पे कहते हैं कि आदिवासियों की पार्टी है, कहते हैं ना आदिवासियों की पार्टी है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की पार्टी है, कांग्रेस कहते हैं अल्पसंख्यकों की पार्टी है, आरजेडी कहता है कि यादवों की पार्टी है। तब किसी को दिक्कत नहीं है। आरजेडी के लोग अगर ये कहे कि ये यादवों की पार्टी है तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जेएमएम कहे कि आदिवासियों की पार्टी है तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी कहे कि हिंदुत्व की पार्टी है तब कोई दिक्कत नहीं है और कांग्रेस कहे कि अल्पसंख्यकों की पार्टी है तब कोई दिक्कत नहीं है। अब आजसू भी यह स्टैंड क्लियर करे कि वो किस जाति का पार्टी है। ये सारे लोग तो अपना अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, तो आजसू भी ये क्लियर कर ले कि किस जाति के पार्टी हैं, उनके जो वोटर हैं वो किस जाति के, उनके जो विधायक हैं कहाँ कहाँ से जीत के आते हैं। कभी गैर कुर्मी क्षेत्र से आजसू को एक सीट मिला है का? ये जो आजसू के नेता, जो बड़बोलापन का नेता इसको हम कहेंगे, टाइगर ने इसको ठीक है सड़क छाप कहा है, कभी आजसू को गैर कुर्मी क्षेत्र से कभी कोई विधायक जीत के आया है का? आया हो तो लिख देना कमेंट में। ये वीडियो मेरा सब लोग देखते हैं और अभी एक और ट्रेंड चल रहा है, हमारे पार्टी के ऊपर किसी भी तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी होता है तो सबके मन में एक प्रश्न जागृत हो जाता है, अरे कहीं सूरज सिंह इस पे कुछ ना बोल दे। डर भी है सबको ये मन में रहता है कि अरे कहीं सूरज सिंह इसका आके विपरीत इसका वीडियो ना बना दे, इसका जवाब ना दे दे। तो हम पूछना चाहते हैं कि आजसू के जो नेता आके बकर बकर करके चल गए कि कुर्मी पार्टी सिर्फ जेएलकेएम है, आजसू कुर्मियों की पार्टी नहीं है, तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि आज तक आजसू बने 2004 या 2000, आप ऐसे तो 1986 से बात करते हैं, तो हमको बता दीजिए कि 1986 से लेके अभी तक 2025 यानी 86 और 16, 2000 और 25 यानी 16 और 25 लगभग 39 साल
नहीं 16 और 25 41 साल, 41 साल के दरमियान में आजसू कई को गैर कुर्मी सीट से चुनाव जीत के सामने आया है और विधायक बनाया है। जरा होगा आपके जानकारी में तो हमें बता दीजिए, हमें तो नहीं दिखता है। और इस बार के 25 का भी इलेक्शन में, 24 के इलेक्शन में यही सामने आया था कि बीजेपी ने आजसू को वही सारी सीटें दिए थे जहां से कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जहां से कुर्मी समाज के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कुर्मी समाज के ही लीडर विधायक बन सकते हैं, वही सीट आजसू को मिला था। तो अब आजसू के लीडर लोग बता दें हमको को कौन जाति का पार्टी है। जेएलकेएम के ऊपर तो बड़ा टैग लगा दिया कि आजसू जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है। तो आजसू के भी लीडर लोग अब ये हमको बता दें कि वो कौन जाति का पार्टी है, बता दीजिए। जब जेएमएम को तकलीफ नहीं है आदिवासी पार्टी बोलने से, बीजेपी को तकलीफ नहीं है हिंदुत्व की पार्टी बोलने से, कांग्रेस को तकलीफ नहीं है अल्पसंख्यक की पार्टी बोलने से, आरजेडी को भी तकलीफ नहीं है कि लालू यादव की जो पार्टी है वो यादवों की पार्टी है, फिर जेएलकेएम अगर कुर्मियों की पार्टी हो ही जाती तो इसमें कहाँ ही दिक्कत है। जेएलकेएम में 80% से ऊपर वोटर जो हैं वो सारे कुर्मी समाज के हैं। तो हमें तो नाज गर्व होना चाहिए कि कुर्मी समाज के वोटर हैं जो जेएलकेएम के अस्तित्व को बचा के रखे हैं। तो कहने में कहाँ दिक्कत है कि कुर्मियों की पार्टी हम स्वीकारते हैं। और जिस दिन सारे कुर्मी इस बात को स्वीकार लेंगे, जिस दिन कुर्मी समाज के सारे वो जनमानस, सारे वो वोटर इस बात को स्वीकार लेंगे कि एकमात्र इकलौती पार्टी जेएलकेएम है जो कुर्मियों की पार्टी है, तो इन लोग का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जो हल्ला कर रहे हैं अभी जेएमएम, आजसू, बीजेपी, ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं, इन लोग का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर कुर्मी वोटर पूरे के पूरे अगर जेएलकेएम की तरफ शिफ्ट कर गया तो ये लोग झारखंड में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इन लोग का विधायक का जमानत जब्त हो जाएगा। आप नजर घुमा के देख लीजिए ना, आजसू का जनाधार का नजर घुमा के देख लीजिए, आजसू के लीडरों का जनाधार घुमा के देख लीजिए। आज आजसू के लीडर में कौन आपको दिखते हैं? सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, ममता नहीं उनकी सुनीता चौधरी जो है, उनकी शायद पत्नी सुनीता ही नाम है, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बता दीजिएगा। उनके जो भाई हैं रोशनलाल चौधरी अभी बीजेपी में चले गए हैं, तिवारी महतो, और अनगिनत जो नाम सामने आते हैं वो कौन समाज से नाम आते हैं। तो फिर इतना तकलीफ काहे है आजसू के लीडर को कहने में कि हम कुर्मी का पार्टी नहीं है? इतना तकलीफ काहे है? जिस समाज ने आपको अस्तित्व में लाया, जिस समाज के लोगों ने आपको विधायक बनाया, जिस समाज के लोगों ने उप मुख्यमंत्री तक आपको बना दिया, आज उसी समाज के लोगों के प्रति बोलने में आपको परहेज। आप कहते हैं कि आजसू कुर्मियों की पार्टी नहीं है, हम कहते हैं कि जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है और हमें इस बात का गर्व है, नाज है। और आप भी जो हमें देखते हैं, कुर्मी समाज के जितने भी साथी देखते हैं, सब लोग कहिए कि कुर्मी पार्टी है जेएलकेएम। नाज है हमें इस बात का। हर लोग का अपना एक बहुल समाज होता है, हर लोग का एक बहुल समाज का जत्था का वोट प्राप्त होता है। हम लोग को कुर्मी समाज का वोट प्राप्त है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि झारखंड के 2 सबसे बड़े आबादी में एक आबादी हमारे साथ खड़ा है। अगर सिर्फ वही लोग हमारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे, अगर वही लोग सिर्फ हमको मतदान कर देंगे तो हमारे पास 20 विधायक होगा। तब ये लोग कहेंगे कि नहीं हम भी कुर्मी का पार्टी हैं। तब आजसू भी कहेगा, तब जेएमएम भी कहेगा, तब बीजेपी भी कहेगा, तब कांग्रेस भी कहेगा कि नहीं हम भी कुर्मी का पार्टी हैं, हमको भी कुर्मी का वोट चाहिए। मथुरा बाबू जरा कह दीजिए डंके के चोट पर कि हमको कुर्मियों का वोट नहीं चाहिए। तिवारी महतो कह दीजिए हमको कुर्मियों का वोट नहीं चाहिए। चंद्रप्रकाश चौधरी कह दीजिए हमको कुर्मियों का वोट नहीं चाहिए। रोशनलाल चौधरी कह दीजिए कुर्मियों का वोट हमको नहीं चाहिए। जोगेंद्र प्रसाद कह दीजिए हमको कुर्मियों का वोट नहीं चाहिए। ममता देवी कह दीजिए हमको कुर्मियों का वोट नहीं चाहिए। अमित महतो कह दीजिए हमको कुर्मियों का वोट नहीं चाहिए। कह दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? देखिए कह के, अरे जिस समाज के लोगों ने आपको अपना बेटा समझ के वोट मारा, जिस समाज के लोगों ने अपना मसीहा समझ के आपको विधायक बनाया, जिस समाज के लोगों ने अपना सब कुछ सौंप के आपको सदन भेजा, आज उस समाज के प्रति बोलने में आपको परहेज होता है? किस बात का चिंता है आपको? आज किस बात की चिंता है आपको? क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं? 20 तारीख के समर्थन के लिए क्यों नहीं मुंह फट रहा है इन लोगों का? चुनाव के समय में तो बड़ा ये कहते हैं कि हम आपके ही समाज का बेटा है, हम आपके ही समाज के विधायक हैं, हम आपके ही समाज के, आपके ही घर के बेटे हैं, हमको ही वोट करिएगा, आपके समाज से हम आए हैं। तो आज ये लोग को क्यों डर है कि हम कुर्मी समाज की बात कर देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, हम कुर्मी समाज की बात कर देंगे तो आदिवासी हमारे विरोध में खड़ा हो जाएंगे। हम जान रहे हैं, अभी हमको बेहतर तरीके से पता है कि इस वीडियो चलने के बाद हमारे ही भी कमेंट बॉक्स में कुछ आदिवासी भाई लोग हमको गाली लिखेंगे।
उससे हमको दिक्कत नहीं है। हमको लिखेंगे, हमको पता है, बेहतर तरीके से पता है कि आदिवासी समाज के लोग हमें भी ट्रोल करेंगे। भाई जब सूर्य हांसदा की बारी आई ना, तब भी हम बोले थे। जब आपके भी हक अधिकार के लिए सिरम टोली को टारगेट किया गया था ना, तब भी हम बोले थे। आपके हर वो मुद्दे पे, आपके हर वो विषय पे हमेशा हम लोग बोले हैं। चाहे नगड़ी का बात हो, सिरम टोली का बात हो, बॉक्साइड जो लोहरदगा में हिंडाल्को है, चाहे वहाँ आंदोलन प्रोटेस्ट करने की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, हर जगह पे हम लोग बोले हैं। वो दिन को आप लोग मत भूल जाइए, उस दिन को भी याद करिए कि आप लोग के लिए भी हम लोग आवाज़ उठाए हैं, आप लोग के लिए भी हर वो मुद्दे के प्रकाशित किए हैं। लेकिन ये लड़ाई कुछ और है, ये लड़ाई एक समाज की अस्तित्व की है। इस लड़ाई में आपको नहीं कूदना चाहिए। ये लड़ाई आपके कूदने से या नहीं कूदने से कुछ नहीं बनने बिगड़ने जा रहा है। कुर्मियों की मांग आदिवासियों से नहीं है, कुर्मियों की मांग अधिकार देने वाले जो माने कहिए कि सरकार है, उनसे है। और अभी वर्तमान में जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी गठबंधन के सांसद हैं, ये लोग को तो केंद्र में सरकार है और ये केंद्र के अधीन का मुद्दा है। इन लोगों को तो लागू कराना चाहिए। तो ये लोग फोटो खिंचाते हैं लेटर देके, ये लोग फोटो खिंचाते हैं कि हम बात कर रहे हैं समाज की। कितना दिन दिग्भ्रमित करके रखिएगा लोगों को, कितना दिन बेवकूफ़ बनाइएगा लोगों को। ये सवाल है और इस सवाल का जवाब देना चाहिए वो सारे नेताओं को जो 25 वर्षों से आज झारखंड में राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। ये उनको जवाब देना चाहिए। आज अर्जुन मुंडा का स्टेटमेंट जब आया था कि नहीं कुर्मी का अधिकार मिलना चाहिए, तब वो आपके कुर्मी विरोधी नहीं हुए थे, तब वो आदिवासी विरोधी नहीं हुए थे। कुछ भी बयान जारी करने के पहले, बोलने के पहले सोचना चाहिए लोगों को। लेकिन अभी एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है कि आदिवासी समाज के जो नवयुवक, जो नेता हैं, वो आदिवासी को गरिया रहे हैं। जो कुर्मी समाज के नवयुवक नेता हैं वो आदिवासी को गरिया रहे हैं, और जो आदिवासी के नवयुवक समाज के नेता हैं वो कुर्मी समाज को गाली दे रहे हैं, जबकि इनका कोई आधार नहीं है। सुनना ही है तो आनंदपुर निर्हार को सुनिए, सुनना ही है तो कोई शेड्यूल ट्राइब समाज के वरिष्ठ नेताओं को सुनिए। कभी लड़ाने की बात वो लोग नहीं करते हैं। ये अपने हक अधिकार की बात है और हक अधिकार की बात करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ सवाल इस बात से है कि जेएलकेएम कुर्मियों का पार्टी है, हम इस बात को स्वीकारते हैं। और जो जो आज के समय में कह रहा है ना, आजसू, बीजेपी, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, ये जो सारे लोग कह रहे हैं ना कि हम कुर्मियों की पार्टी नहीं है, हम कुर्मियों का समर्थन नहीं करते हैं, ये सारे लोग चुनाव में भी यही बात कहिएगा कि हम कुर्मियों की पार्टी नहीं है, हम कुर्मियों को समर्थन नहीं करते हैं। यही सवाल उस समय भी करिएगा आम जनमानस से, और जवाब आपको पब्लिक दे देगा। याद रखिएगा ये सारी बातों को जो मैं कह रहा हूँ, बेहतर तरीके से इस बातों को दिल में बैठा लीजिए कि पूरे झारखंड में मात्र इकलौती पार्टी जेएलकेएम है जो कुर्मियों का समर्थन करती है और कुर्मियों की पार्टी है। और इस बात को बोलने में हमें कहीं परहेज नहीं है। हम लोग पल्ला नहीं झाड़ते हैं, हमारा सुप्रीमो भी पल्ला नहीं झाड़ रहा है, हम लोग भी पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं, और जेएलकेएम के कोई भी नेता इस चीज़ से पल्ला नहीं झाड़ रहा है। हम लोग खुले चोट पे कह रहे हैं कि हम लोग 20 तारीख में कुर्मी रेल टेका डहर छेका आंदोलन का समर्थन करते हैं। हम लोग भी करते हैं और हम भी आपको दिखेंगे, हमारे साथी लोग भी आपको दिखेंगे। आदिवासी का भी आंदोलन होगा, वहाँ भी हम लोगों ने समर्थन दिया, वहाँ भी अपनी उपस्थिति तय की। तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये माहौल सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। बाकी जितने सारे नेताओं का मैंने नाम लिया, वो ये कह दे डंके की चोट पर कि हम कुर्मी का नेता नहीं है, पता चल जाएगा कि ये मुखिया भी नहीं जीत पाएंगे। विधायक तो बहुत दूर की बात है, ये मुखिया भी नहीं जीत पाएंगे। तो समाज आपको नेता बनाता है तो आपका भी कर्तव्य है, आपका भी दायित्व है कि आप समाज के साथ खड़े रहिए। अगर समाज आपको चुन के सदन भेजता है तो आपका भी दायित्व होता है कि आप समाज के हर वो विषय, हर वो मुद्दे के साथ डंके की चोट पे खड़े रहिए। यही उम्मीद और यही आशा से लोगों ने आपको मतदान किया था, अपने ही मुद्दों को उठाने के लिए, अपने ही मुद्दों को दुनिया के समीप लाने के लिए। लेकिन ये लोग मौन हैं। मौन है इसलिए कि जेएलकेएम कुर्मी की पार्टी है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नए साथी फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जो यूट्यूब में देख रहे हैं। और हमें जो सहयोग करना चाहते हैं वो स्कैनर के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।